लुक, तुम लोग बड़े परेशान रहते हो और बार बार पूछते रहते हो यार ये क्या है। बार बार जो अमेरिका धमकी देता रहता है कि ईरान पे, कभी इंडिया पे और कभी अन्य देशों पे। अभी इंडिया पे जो है कि 500% का टैरिफ लगा दिया था। तो व्हाट इज़ टैरिफ, राइट? व्हाट इज़ टैरिफ? एंड हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सैंक्शंस। ये जो सैंक्शंस है ना, इसको लेकर बड़ी चर्चा है कि अमेरिका जब देखो तब डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बना है वो हमेशा सबको बोलता रहता है यार सैंक्शन लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। फाइनली वी आर डिस्कसिंग हियर सैंक्शंस। सैंक्शंस क्या है? जब किसी देश पे अमेरिका ये धमकी देता है कि तुम पर मैं सैंक्शंस लगा दूंगा, तो इसका 3 अर्थ समान रूपों से निकल कर आता है। अब वो 3 अर्थ क्या क्या है? एक तो देखो ये है कि तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम जो है बिल्कुल वो ख़राब हो जाएगा। दूसरा है कि तुम डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाओगे। तीसरा है कि जो यूएस की कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां लाइक एप्पल, लाइक अदर थिंग्स, जैसे उसमें तुम्हारे लड़ाकू विमान वगैरह भी हो सकते हैं, तो इन चीज़ों से तुम्हें वंचित कर दिया जाएगा अमेरिका के तौर से कि तुम इस पे काम नहीं कर सकते, तुम इस पे चीज़ें अपनी नहीं कर सकते, तुम इनको खरीद नहीं सकते, तुम इनको कुछ बेच नहीं सकते, राइट? ठीक है। या अगर तुम अपने देश से कोई चीज़ अमेरिका में बेचना चाह रहे हो तो उस पर 500% या वट एवर द परसेंट वॉज देयर, वो टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो कि तुम यहाँ से कोई एक पेन बना के अमेरिका में बेचना चाहते हो, ठीक है, जो कि 10 रुपये उसका कॉस्ट पड़ता है। अब अमेरिका इस पे 100% टैक्स लगा दे। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब अमेरिका में ये 10 रुपये का पेन बिकेगा तो इसकी जो कॉस्ट हो जाएगी इस पर 100% लगने के बाद ये 20 रुपये की हो जाएगी, मान लो। ठीक है। तो अब दिक्कत ये है कि तुम्हारा पेन 20 रुपये में कोई क्यों खरीदेगा, जबकि उसी प्राइस रेंज में उसे बहुत अच्छे पेन के और ऑप्शंस मिले हैं। ठीक है। तो ये तो टैरिफ हुआ। सैंक्शंस ये कहता है कि तुम बैंकिंग सिस्टम ख़राब कर दिए जाएंगे, तुम डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाओगे, यूएसए की बड़ी कंपनियों को वो वापस बुला लेंगे। ठीक है। अभी देखो क्या हुआ है। अभी आज के डेट में स्थिति ये है कि कोई भी चीज़ अगर वर्ल्ड वाइड स्तर पर हो रही है तो वो है स्विफ्ट के माध्यम से। स्विफ्ट के माध्यम से क्या हो रहा है कि तुम अगर किसी देश के साथ कोई व्यापार करना चाह रहे हो तो उसको पैसा भेजो या अपना सामान भेजो, या यहाँ से कोई देश तुमको अपना कोई चीज़ भेजना चाहता है, दैट इज़ ऑल गिवन थ्रू बाय स्विफ्ट। स्विफ्ट इज़ एन इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम जहाँ से कि तुम अपने पैसों को भेज सकते हो, अपने पैसों को वापस ले सकते हो। जैसे अगर हम नॉर्मल बैंकिंग में बात कर रहे हो, अपने डोमेस्टिक रेगुलर बैंकिंग में हो, तो हम बोलते हैं ना कि यार फ़ोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दो। तो इसी प्रकार जब हम वैश्विक संदर्भ में बात कर रहे होते हैं तो कोई भी व्यापार स्विफ्ट के माध्यम से होता है। अब दिक्कत ये है कि स्विफ्ट लगभग 11,000 बैंकों के साथ जुड़ा हुआ है और इसे 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ इसके साथ काम कर रही हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर अमेरिका सैंक्शन लगाता है तो स्विफ्ट तुम्हारे लिए कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि 11,000 बैंकों से तुम्हारे नेटवर्क कट जाने हैं। 200+ कंट्रीज़ से तुम्हारे ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ काम नहीं हो पाएगा। फाइन, तुम्हारी इकोनॉमी डूब रही है। ठीक है। अब इसके लिए, इसके एवज में, अब देखो, एक तो तुम बैंकिंग समझ गए, डॉलर में तो है कि भाई चलो डॉलर में व्यापार नहीं करें क्योंकि डॉलर एक वैश्विक मुद्रा है और वहाँ हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे कि हमारा रूपी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी रूपी हमारा इतना मजबूत नहीं है कि हम उसमें उसमें हम चीज़ों को कर पाएँ, व्यापार कर पाएँ। ठीक है। और यूएस की कंपनी है, चलो एक बार इससे डील नहीं करेंगे, हम आईफोन नहीं चलाएंगे, एंड्रॉयड चलाएंगे, किसी और का तब। ठीक है। पर बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा तो आपके साथ कोई व्यापार नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब एक बात और समझो, इसी के सब्स्टिट्यूट में आजकल जो चल रहा है वो चल रहा है ब्रिक्स पे। ब्रिक्स पे क्या है? ब्रिक्स पे के लिए, अब ब्रिक्स में देखो कौन कौन सी कंट्री आती हैं। ठीक है। ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। इन देशों के साथ क्या है, ये कभी न कभी यूएसए के सैंक्शन से प्रभावित देश रहे हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डेस्परेट कंट्री है ना, वो है चाइना और रशिया। तो रसिया और चाइना चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी हम ब्रिक्स का निर्माण कर लें और स्विफ्ट को दरकिनार करके अब हम वैश्विक ट्रेड कॉमर्स ब्रिक्स पे के माध्यम से करें। इंडिया भी चाहता है कि इसके साथ हो जाए, क्योंकि जैसे ही किसी भी देश पे सैंक्शन लगता है तो स्विफ्ट ख़त्म हो जाएगा। पर इंडिया को चाहिए अपना व्यापार, तो इंडिया चाहता है कि सैंक्शन आधारित देश, जिन पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, उन देशों पर
उन देशों के साथ अगर व्यापार करना है तो ब्रिक्स पे के माध्यम से कर लें, और अगर व्यापार सैंक्शन नहीं लगा है तो स्विफ्ट तो अपने पास है ही है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया प्ले सेफ। वो क्या चाह रहा है, मुझे स्विफ्ट भी चाहिए और हमें क्या चाहिए, हमें ब्रिक्स पे भी चाहिए। ठीक है, तो ब्रिक्स पे वो यूज़ करेगा अल्टरनेट तब के लिए जब वो किसी सैंक्शन लगे हुए देश के साथ व्यापार करना चाहेगा, और वैसे तो ब्रिक्स पे है ही हैं। तो चाइना अपने युआन को, जो उसकी मुद्रा है, युआन को मजबूत बनाने के लिए चाहता है कि बहुत जल्दी से जल्दी उस पर जो है कि काम किया जाए और ब्रिक्स पे को जो है कि अब निर्मित कर दिया जाए। रशिया चाहता है कि वो लंबे समय से इनके सैंक्शन झेल रहा है, इसलिए वो ब्रिक्स पे के बहुत समर्थन में है। देखो एक बात अब ढंग समझो, इंडिया वांट्स स्विफ्ट एंड ब्रिक्स बोथ, क्योंकि उसे अपना ट्रेड कॉमर्स बढ़ाना है। अभी दावोस जब सम्मेलन हुआ था तो दावोस में हमारे रेल मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि आगे चलकर हम 18 महीने के भीतर, ये आज की न्यूज़ है, 18 महीने के भीतर हम अपना मोबाइल ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं। तो आप ये मान के चलेगा कि बहुत जल्दी गुड न्यूज़ भी आने वाली है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ब्रिक्स पे, स्विफ्ट और सैंक्शन समझ में आया होगा। आप अगर किसी और ऐसे समसामयिक मुद्दों पे अपने वीडियोस, अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।